तो हम देखते हैं रेल्म ऑफ नोवेयर में वेजिटा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। फिर शेनरॉन बोलता है, मॉर्टल वेजिटा, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी इस पावर को हासिल कर लोगे। तुम उन बाकी वॉरियर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं हो, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। फिर वेजिटा बोलता है, हाँ लॉर्ड शेनरॉन, आखिर मैं प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस हूँ। अब तुम देखते जाओ कैकरॉट। फिर शेनरॉन बोलता है, अब तुम्हें बस एक आखिरी पड़ाव से गुजरना होगा और फिर तुम ये पावर्स को पूरी तरह हासिल कर लोगे। फिर वेजिटा बोलता है, जैसा आप चाहो लॉर्ड शेनरॉन, मैं उस आखिरी पड़ाव से गुजरने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर शेनरॉन अपना हाथ आगे करता है और फिर अचानक से उसके हाथों में एक रहस्यमय बॉक्स आ जाता है। फिर शेनरॉन उस बॉक्स को खोलता है जिसमें से एक अजीब सा जीव बाहर आता है और बाहर आते ही वो जीव वेजिटा की शेप ले लेता है और सेम वेजिटा जैसा बन जाता है। और ये देखकर वेजिटा बोलता है, क्या अब फिर से ये नहीं, पिछली बार तो कैकरॉट ने मेरे को बचा लिया था। फिर शेनरॉन बोलता है, मॉर्टल वेजिटा, इसे हराकर साबित करो तुम इन शक्तियों के लायक हो। और फिर वो जीव वेजिटा पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। हम दूसरी ओर देखते हैं बीरस और जार्मा एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। तभी जार्मा बोलता है, आखिरकार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिल गया। फिर बीरस बोलता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, अभी तुमने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। फिर बीरस एक एनर्जी ब्लास्ट से जार्मा पर हमला कर देता है, जिसे जार्मा अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और बोलता है, अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतने में ही वीस गोहान के पास जाकर उसे हील कर देता है और हम देखते हैं सरबरस पिकलो पर भारी पड़ रहा होता है। पर जैसे तैसे पिकलो सरबरस के सामने खड़ा होता है। फिर सरबरस बोलता है, इन सब कोशिशों से कोई फायदा नहीं होने वाला, आखिर में तुम सब मारे ही जाओगे और तेरा अंत तो मेरे हाथों ही लिखा है। फिर पिकलो सोचता है, ऐसे तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा, पर मुझे इसे रोकना ही होगा, कम से कम जब तक गोहान जाग नहीं जाता। अब गोहान ही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर पिकलो सरबरस पर वार करने लग जाता है, जिसे सरबरस डॉज कर लेता है और फिर वो पिकलो पर एक के बाद एक लगातार वार करना शुरू कर देता है, जिससे पिकलो अपने आप को संभाल नहीं पाता और पीछे जा गिरता है। और फिर पिकलो वापस से खड़ा हो जाता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और दोबारा से सरबरस पर अटैक कर देता है। पिकलो सरबरस पर एक के बाद एक वार करता है, जिन्हें सरबरस आसानी से डॉज कर लेता है और आखिर में सरबरस पिकलो पर एक पावरफुल पंच से वार करता है, जिससे पिकलो बच नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। फिर सरबरस एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और अब पिकलो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था और बोलता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बस थोड़ी देर और। पर इतने में ही सरबरस पिकलो पर उस एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है, जिससे पिकलो चाहकर भी बच नहीं पाता और वो एनर्जी ब्लास्ट सीधा पिकलो पर जा लगता है। उस एनर्जी ब्लास्ट से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से गोहान भी वापस होश में आ जाता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ कैसे आया और वो शैतान कहाँ है? फिर वीस बोलता है, तुम उस शैतान से लड़ते हुए बेहोश हो गए थे
पर तभी लॉर्ड बीरस ने आकर तुम्हें बचा लिया था। फिर गोहान बोलता है, अच्छा, पर पिक्कोलो कहाँ है? फिर व्हीस बोलता है, अफसोस, वो नमेकियन अभी दूसरे शैतान से लड़ते हुए मारा गया। ये सुनकर गोहान शॉक हो जाता है और उसे व्हीस की बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए वो पिक्कोलो की एनर्जी को इधर उधर ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर ये सब सुनने के बाद गोहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही सरबरस के पास पहुंच जाता है और बोलता है, पिक्कोलो कहाँ है और तुमने पिक्कोलो के साथ क्या किया? यह सुनकर सरबरस बोलता है, कहीं तुम उस नमेकियन के बारे में तो बात नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो अफसोस, वो मेरे हाथों से मारा गया है। यह सुनकर गोहान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अब तू नहीं बचने वाला, तेरा आखिरी समय आ गया है। फिर सरबरस बोलता है, तेरी भी मौत मेरे ही हाथों लिखी है सैयन। और फिर गोहान अपनी अल्टीमेट बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।